वचन में जाने से पहले हम छोटे से दुआ करेंगे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं। हे पिता परमेश्वर, हमारे साथ आप हो लीजिए पिता। मैं जो कुछ भी बोलूँगी आपकी पवित्र आत्मा से हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमारी आज्ञा कीजिए। जो वचन हम बोलने वाले हैं वो समझने के लिए सबको सामर्थ्य देना और मुझे बोलने की शक्ति देना। आमीन। मैं प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि आज यहाँ खड़े होकर उसका वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, शक्ति दी। क्योंकि पिछले जो दिनों में मैं जिसमें से गुजरी हूँ उसमें से परमेश्वर ने मुझे सांत्वना देके यहाँ उसका वचन बोलने के लिए खड़ा किया है। इसीलिए मैं परमेश्वर के नाम को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। उसी के साथ पास्टर कमेटी और PS सर उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ खड़े होकर परमेश्वर का वचन बताने की मुझे सदी दी। हिंदी में बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। कुछ गलती हो जाएगी तो क्षमा कर देना। जनरली मैं जब भी प्रीचिंग करती हूँ तो मराठी में बोलती हूँ, सिखाती भी मराठी में हूँ, तो पहली बार हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जो वचन मैंने आज के लिए परमेश्वर ने जो सुझाया वो ये है, और जिस वचन पे मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ वो यह है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये वचन हम सबके लिए नया नहीं है। ये वचन हम सबने लाखों बार सुना है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन सुने हैं। अब मैं इसमें आज आपको क्या नया बोलने वाली हूँ या आप क्या नया समझने वाले हैं, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें लीड करेगा। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ सुनाना चाहूँगी कि एक मनुष्य होता है जो स्नान करने के लिए नदी पे जाता है। वहाँ पे जब वो स्नान करने के लिए नदी के अंदर जाता है तो वहाँ पे बिच्छू, स्कॉर्पियो, सबने सुनी होगी कहानी, फिर भी मैं इससे रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे बताना चाहूँगी कि स्कॉर्पियो आता है, वो बिच्छू आता है और उससे क्या करता है, डंक मारता है। बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना है ना। जब वो कांटेक्ट में आता है तो उसे डंक मारता है। वो मनुष्य क्या करता है, क्या करना चाहिए उसे, वो मनुष्य उसे निकालता है धीरे से और फिर से पानी में छोड़ देता है। फिर से पानी में छोड़ देता है और फिर से वो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए नदी में जाता है। फिर से वो बिच्छू आता है, उसे काट लेता है, फिर से डंक मारता है। और ऐसा बहुत बार होता है। वहाँ खड़े हुए लोग फिर बार बार वो इंसान वही कृति फिर से दोहराता है कि जब भी वो डंक मारता है वो उसे निकालता है और पानी में फिर से छोड़ देता है। ये बहुत बार होता है और फिर ऐसा होते होते फिर वो बिच्छू वहाँ से क्या हो जाता है, चला जाता है। वो फिर बाद में बाहर आजू बाजू जो लोग खड़े होते हैं उस मनुष्य को पूछते हैं कि इतनी बार आपने उस बिच्छू को क्या किया है, जितनी बार उसने आपको डंक मारा है उतनी बार आपने उसको क्या किया है, पानी में छोड़ दिया है, उसको आपने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है। तो उस मनुष्य का उत्तर उस पर क्या होता है कि डंक मारना या काटना ये मनुष्य का बिच्छू का स्वभाव है, इसलिए वो करता रहा। लेकिन मेरा स्वभाव है कि उसको भलाई से या उसको बाजू में करना या मतलब उसका बदला लेना ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो उसको प्रोटेक्ट करना या उसको साइड में कर देना ये मेरा स्वभाव है। तो काटना अगर उसका स्वभाव वो छोड़ता नहीं है तो मेरे भलाई करने का स्वभाव मैं क्यों छोड़ूं। तो ये जो वचन हम आज पढ़ने वाले हैं या जिसके ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ वो यही है कि बुराई से हार न मानो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम जीते हैं, हम मनुष्य प्राणी हैं, तो सारी बुराइयाँ भलाइयाँ, बुरा क्या है भला क्या है, क्या पैरामीटर्स है, किसमें हम किसको कह सकते हैं कि ये बुरा है या ये भला है या ये चीज़ बुरी है या चीज़ भली है।
ये सारी चीजें हमें पवित्र बाइबल में हमें पढ़ने को मिलती है। लोगों के पास सवाल होते हैं, लेकिन हमारे पास उन सवालों का क्या है? जवाब है। हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी हम उसकी ओर नहीं जाते हैं, है ना? मराठी में बहुत अच्छा सॉन्ग है। ओन मित्र येशूवाणी माझे ओझे वाहाया, है ना? तोच सखा सर्वाहुनी सिद्ध अंगीकाराया। त्याकडे आम्ही ना जाता आम्ही काय करतो? अवमान येतो। तर परमेश्वर हमें परमेश्वर ने सब दिया है। परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, उत्पत्ति से लेकर सब हमें सब स्टोरी पता है, सब पता है। मैं सिर्फ आपको उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मनुष्य क्या होता है? मनी प्लांट की तरह होता है। मनी प्लांट या क्रीपर कोई भी ले लो, बेल है ना? बेल कैसी होती है? उसको अगर सही दिशा ना दिखाए तो वो क्या होती है? किधर भी बढ़ जाती है या किधर भी बढ़ने लगती है। मनुष्य उसी प्रकार होता है कि उसे सही टाइम पे अगर मार्गदर्शन ना मिले तो वो क्या होता है? बहक जाता है, किसी भी मार्ग पे चला जाता है। तो यहाँ पे जो हम वचन पढ़ रहे हैं, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो। हमें यहाँ क्या कर रहा है कि मसीह जीवन, जो हम खुद को मसीह कहते हैं, मसीह जीवन में हम चलते हैं, मसीहत को हम फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को हम फॉलो करते हैं, हम खुद को मसीह कहलाते हैं। और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे उठने से, हमारे बैठने में से, हमारे चलने में से या हमारे बिहेवियर में से हमें क्या दिखाना है? हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए हर एक बातों के लिए क्या है? उदाहरण है। और बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इस वचन का क्या कहते हैं कि हर बार परमेश्वर ने इस वचन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है या हमें सिखाया है। परमेश्वर ने इम्प्लीमेंट करना यानी हमें सिखाया है उसकी कृति द्वारा। हमेशा परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने उसकी कृति द्वारा हमें यही बात सिखाई है कि हमें बुराई से क्या मानना नहीं है? हार नहीं मानना है। हमें भलाई से उस बुराई को क्या करना है? जय पाना है। 40 दिन 40 उपवास 40 रात हम हर साल उपवास करते हैं, है ना? परमेश्वर क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह उसमें से गए हुए। और या तो हम हमारा क्या कहेंगे रिचुअल की तरह कि सब करते हैं इसलिए हम करें, ऐसा है नहीं है। क्योंकि 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने उपवास किए, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही पता था। और वो जो होने वाला है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से सामर्थ्य मांगी, है ना? वचन में हम पढ़ते हैं कि ये प्याला हो सके तो मुझसे तू क्या कर, दूर कर दे। लेकिन वो होने वाला नहीं था, वो प्याला उनसे हटने वाला नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को उनके लहू के द्वारा हमें इस दुनिया में, हमें जो हम पापी है ना, हम पापियों के उद्धार के लिए यीशु मसीह ने अपना क्या किया है? लहू बहाया है। लास्ट प्रीचिंग में लेमन अंकल ने बहुत अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन किया था कि लहू के द्वारा हम कैसे शुद्ध होते हैं, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है उसका लहू देकर। क्यों? क्योंकि हम पाप में डूबे हुए थे। हम पाप में इस तरह से डूब गए थे कि उसमें से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन पिता परमेश्वर की क्या इच्छा थी कि किसी भी आत्मा का नाश ना हो। सभी को क्या चाहिए था?
सार्वकालिक जीवन या अनंतकालीन जीवन प्रभु यीशु मसीह को या पिता परमेश्वर को हमें देना था। हमारी उत्पत्ति पिता परमेश्वर ने मरने के लिए की है क्या? नहीं, हमारी उत्पत्ति पिता परमेश्वर ने इसलिए की है कि हम सार्वकालिक जीवन में रहे या हम सार्वकालिक या अनंतकालीन जीवित रहे। लेकिन फिर क्या हुआ? बुराई हम में आ गई। कैसे आ गई वो आप सभी को भली भांति पता है कि सांप ने क्या किया? हवा को बहकाया और उसके थ्रू हमारे में क्या आ गया? पाप आ गया। और पाप आया तो वहाँ पे क्या है? मृत्यु है। जहाँ से पाप आता है वहाँ से मृत्यु भी आता है। वचन हमें बताता है, मैं आपको लेकिन वचन हमें वो बताता है कि हाँ, पाप का वेतन क्या है? मरण है। हाँ, यही है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। पिता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास करके क्या प्राप्त किया था? सामर्थ्य प्राप्त किया था। वो प्याला या जो कुछ भी होने वाला था उनके साथ, वो उसके लिए सामर्थ्य मानने के लिए। फिर मनुष्य स्वभाव के अनुसार यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी, है ना? भूख लगी और पवित्र आत्मा उन्हें कहाँ लेके गया? अरण्य में लेके गया। और वहाँ पे शैतान ने क्या लिया? उनकी परीक्षा लिया। इन 40 दिनों में, इन 40 मतलब इन लेंट पीरियड में शैतान भी हमारी क्या लेता है? परीक्षा लेता है, ताकि हम उसके परमेश्वर के वचन से हट जाए। सिर्फ लेंट पीरियड ही क्यों? हर समय शैतान हमारे बाजू में खड़ा रहता है हमारी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन हमने इस लेंट पीरियड में ही वो सामर्थ्य क्या करनी है? हमें एक्वायर करना है, हमें हासिल करना है, ताकि उस शैतान को हम क्या करें? हरा सके और परमेश्वर का क्या हो? वहाँ पे विजय हो। मतलब भलाई से हमें क्या करना है? बुराई को जीतना है। लेकिन जब हम इस जीवन में जीते हैं, जैसे कि देह स्वभाव के क्या गुण है? हमें क्या गुण है देह स्वभाव में? गलती 5 और 19 में हम देखेंगे देह स्वभाव के क्या गुण है। तो पढ़ेगा मेरे शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और अनेक काम हैं। हाँ, तो ये सारे क्या है? हमारे देह स्वभाव। और इन देह स्वभाव पे हमें क्या करना है? विजय प्राप्त करनी है। और जब तक हम इन देह स्वभाव पे विजय प्राप्त नहीं करते, तब तक हम क्या कहेंगे? मसीह की संतान या परमेश्वर के पिता पुत्र और कन्या होने का हम हक नहीं पा सकते। उसी तरह वचन यही भी कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार क्या हुआ है? निकट आया है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार, न लुचपन में और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को
पूरा करने का उपाय न करो। क्या बताया इस वचन में कि जो हमारा देह स्वभाव है, जो लुचपन है, जो व्यभिचार है, झगड़ा है, दाल है, मत्सर है ना, मराठीमध्ये मत्सर, द्वेष, ये सगळे आमचे हमारे क्या है, देह स्वभाव है। और इस पर हम कब जीत पाएंगे? कब जीत पाएंगे हम? जब हम वचन में दृढ़ हो जाएंगे, है ना। वचन में जब तक हम दृढ़ नहीं होते तब तक इस स्वभाव से हम छुटकारा नहीं पा सकते। हम कितना भी खुद को डिसाइड कर ले, या हर साल हम रिजोल्यूशंस करते हैं कि हम अब ये नहीं करेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे, करते हैं हम। कब तक? लेंट पीरियड होने तक। जैसे ही लेंट पीरियड खत्म हो जाता है, हमारा देह स्वभाव फिर से सक्रिय हो जाता है। लेकिन हमें वैसा नहीं होना है। हमें हमारे क्रोध पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है? क्रोध होता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी आता है मुझे भी आता है, मैं भी मनुष्य हूँ। होता है, हमें जब भी कोई कुछ बताता है तो अहंकार सबसे, हमें कोई कुछ बताता है तो उसका बुरा लगने का सबसे मेन रीजन होता है कि हमारा ईगो होता है। किसी ने कुछ बताया, हमें झट से बुरा लग जाता है। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले ने हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कहा है या क्या, वो तो सब बाजू में रह जाता है। लेकिन हमें गुस्सा पहले आ जाता है कि इसने हमें ऐसा क्यों कहा। हम ये नहीं सोचते कि व्हाटएवर जो भी बातें हैं, लेकिन ये मुझे पता नहीं कि क्या जरूरत है, मुझे क्या समझ में नहीं आता, ऐसा हमें लगता है, इंस्टेंट लगता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और ये जो बुराई है हमें है ही है। लेकिन उसके ऊपर हमें क्या करना है? जय पाना है। और इस लेंट पीरियड में मैं वही प्रार्थना कर रही हूँ कि पिता परमेश्वर मुझे इन देह स्वभाव से तू क्या कर, दूर कर, और मुझे तेरी कन्या होने का अधिकार मुझे दे। क्योंकि होता है, जैसे मैंने बोला कि ईगो होता है कि कोई भी कुछ बोल ले, बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं, हमें सलाह देते हैं कि तू ये कर, तू ये मत कर। हमें क्या होता है? जल्दी बुरा लग जाता है। छोटे बच्चों को भी आप उसको बोलो ये मत कर, वो पहले जाके करेगा, है ना। उसको हाथ मत लगाओ, वो पहले जाके हाथ लगाएगा। तो हमारा स्वभाव होता है, हमें जल्द से बुरा लग जाता है। लेकिन बाद में जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, ये गलत नहीं है। गलत क्या है? हमारा क्रोध है। गलत क्या है? हमारा अहंकार है। गलत क्या है? हमारा देह स्वभाव है। क्यों? हम वो चीज़ देख नहीं पाते जो बड़े देखते हैं, जो बड़े समझते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसी के हिसाब से वो हमें गाइड करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उन गलतियों को ना दोहराएं, उन बुरी बातों को हम ना उन बातों में हम ना फंसे। जैसा वो परफेक्ट है, जैसा मम्मी हमेशा चाहते हैं कि जैसा वो परफेक्ट है मैं वैसा बनूं। और क्यों ना, सही है, हर माँ अपने बच्चों के लिए वही चाहती है कि मेरे बच्चे कभी परीक्षा में ना पढ़े। और जिसके लिए अगर बच्चों को माँ को एक डांट भी लगानी पड़े या फटकार भी लगानी पड़े तो वो पीछे हटती है क्या? नहीं हटती है। तो उसी प्रकार से पिता परमेश्वर हमें हर समय यही बताता है, हर वचन से हमें यही बताता है कि हमें ये जो देह स्वभाव है, जो हमें बुराई में डालते हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, उन स्वभावों को हमें क्या करना है? जय पाना है। उन स्वभाव पे हमें क्या करना है? जय पाना है। उन स्वभाव पे हम जय पाते हैं, मतलब हम शैतान को क्या करते हैं? हरा देते हैं और परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, है ना। इसी प्रकार से और एक हमें जो होता है कि बदला लेना, है ना। इसने ऐसा किया, अब मैं ऐसा ही करूँगा। या तो पलट के बोलना, ये ऐसा बोल रहा है तो मैं बोल नहीं सकते क्या, तो हम पलट के क्या करते हैं? जवाब देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बताया? हे प्रियो, बदला न लेना,
अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा। हमारे साथ जो कुछ भी होता है या हम जो कुछ भी सहते हैं वो किसी और वजह से नहीं होता है। जो हम साइंस में कहते हैं ना कि एक्शन को रिएक्शन होता है, जब तक एक्शन नहीं होता तब तक रिएक्शन नहीं आता है। तो जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारी वजह से होता है ना। जो कुछ भी सामने वाला हमें जो बोलता है वो क्या होता है, जो पहले ही हम कुछ करते हैं उसकी वजह से सामने वाला हमें वो बोलता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उस समय क्रोधित ना होते हुए हमें क्या करना है कि कहीं हमारी कहाँ गलती हो गई है जो सामने वाला हमें ऐसा क्या कहेंगे बोल रहा है, या हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे खुद के बर्ताव की वजह से होता है। तो हमें क्या करना है, हमारा बदला लेने का काम किसका है, परमेश्वर का है। हमें हर बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा रह रहे हैं, हम सामने वालों के साथ बहुत अच्छा इससे बात कर रहे हैं, फिर भी सामने वाला हमसे क्या किया जा रहा है, बुराई किए जा रहा है। तो मतलब एक कहानी फिर से थोड़ी सी छोटी सी मैं सुनाना चाहूँगी कि एक हलवाई होता है, हलवाई मिठाई बनाने वाला है ना। तो वो हलवाई होता है और उसकी हलवाई की शॉप बहुत फेमस होती है, जैसे अपने यहाँ है ना, कमल स्वीट्स है। तो जो वो हलवाई मिठाई बनाने वाला होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उसकी मिठाइयाँ लेके जाते हैं। एक दिन वो क्या होता है, बाहर खड़े रह के वहाँ के लोगों की जो उसकी शॉप पे आए हैं वहाँ उन लोगों की बातें सुनता है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि कुछ अच्छी नहीं है इसकी मिठाई, लेते वही से है लेकिन उसकी मिठाई में क्या करते हैं, बुराइयाँ निकालते हैं। उसको बड़ा बुरा लगता है कि अरे ये लोग तो मेरे सामने इतना अच्छा कहे जाते हैं लेकिन बाद में ये क्या कर रहे हैं, मेरे लिए बुराई कर रहे हैं, मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं। उसको बड़ा बुरा लगता है और फिर वो उसे ओवर थिंकिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा हमें हो रही है, ओवर थिंकिंग और लोनलीनेस है ना, वो बहुत अलग टॉपिक है। लेकिन वो बहुत सोचते रहता है कि ऐसा क्यों, मैं इतना अच्छा रह के भी लोग मेरे बारे में बुरा क्यों बोल रहे हैं। फिर उसकी समझ वहाँ पे स्टॉप हो जाती है और वो फिर एक ज्ञानी के पास जाता है और उनके पास जाके वो सारी हकीकत बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं बहुत बेचैन हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि उसकी वजह से लोग मेरे लिए बुरा बोले। तो वो ज्ञानी क्या कहते हैं कि तू आज रात के लिए मेरे साथ रह जा, तेरे सवालों के जवाब तुझे अपने आप ही मिल जाएंगे। तो वो वहाँ पे रुकते हैं, रात में वो मनुष्य वो ज्ञानी के साथ रुकते हैं। थोड़ी मध्य रात्रि होने के बाद, थोड़ी रात होने के बाद वहाँ से ना मेंढकों की आवाज़ आती है ना। और मेंढकों लेक होता है, उनके जो कुटिया होती है उसके पीछे क्या होता है, एक लेक होता है, तालाब, और वहाँ से क्या होती है, मेंढकों की आवाज़ें आती हैं और रात भर वो आवाज़ें आती रहती हैं। वो मनुष्य सो नहीं पाता है, वो हलवाई वहाँ पे सो नहीं पाता है, तब जबकि वो ज्ञानी क्या है, आराम से सो रहे होते हैं। फिर वो उठ के बैठ जाता है और वो ज्ञानी मनुष्य को उठाता है और वो कहता है कि आप इतने आराम से कैसे सो रहे हैं, इतनी आवाज़ में। उसकी परेशानी देख के वो ज्ञानी कुछ लोगों को भेज के उन तालाब में से क्या करते हैं, उन मेंढकों को साइड में निकालने को कहते हैं। पूरे मेंढक वो काउंट करते हैं तो वहाँ पे कितने होते हैं, 10 से 15 मेंढक होते हैं। वो 10 से 15 मेंढक देख के वो बोलते हैं कि ये इतने से मेंढक ये रात भर कितना परेशान करते हैं, है ना, और इतनी आवाज़ में भी आपको क्या होती है, नींद आती है। उस पर उस ज्ञानी ने क्या उत्तर दिया था कि मैं उनकी तरफ क्या नहीं करता, ध्यान नहीं देता हूँ, है ना। जब तक मैं उनकी तरफ ध्यान देता रहूँगा, उनकी आवाज़ सुनता रहूँगा तो मुझे क्या होती रहेगी, तकलीफ
होती रहेंगी। तो उसी प्रकार से कुछ लोग अगर हमारे बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा बोलते हैं तो हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? हमें परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन सब का लेखा जोखा किसके पास है? पिता परमेश्वर के पास है। उसके बारे में यहाँ वचन बहुत अच्छा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है ना। परमेश्वर ने वचन दिया है कि दूसरों पर दोष लगाने वाले हम कौन होते हैं? कोई नहीं होते, है ना। वचन है मराठीमध्ये, दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं काय म्हणजे दुसऱ्याचे दोष काढण्याऐवजी, म्हणजे दुसऱ्याकडे बोट जेव्हा आपण दाखवतोय तर त्याच्यापैकी 4 बोटं आपल्याकडे आहेत, ती आपण पाहत नाही। तर दूसरों को दोष हमने नहीं लगाना है। उसका क्या दोष है, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। उसके डिटेल्स रखने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं रखा है। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि उसके नाम की बढ़ाई होए, उसके नाम का उसके नाम साक्ष्य बने। तो इस प्रकार से कि हमें हर बुराई को क्या करना है, भलाई से जीतना है। जैसा हमारा मनुष्य स्वभाव है कि हम थोड़ी देर सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि उसमें हम क्या हो जाते हैं, ये सारी बातें भूल जाते हैं। ये सारी बातें हम ना भूल पाए, इसलिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले उसके रेमेडीज जो है, प्रॉब्लम्स तो सभी बताते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमें शांति किससे मिलेगी? सामने वाला हमारे साथ हमें मालूम है कि हमारे दोष निकाले जा रहा है, हमसे बुरा बर्ताव करते जा रहा है, हमें तकलीफ होती है। पिता परमेश्वर को नहीं हुई, प्रभु यीशु मसीह को नहीं हुई, कितनी तकलीफ हर बार प्रभु यीशु मसीह को इसमें से जाना पड़ा है, और हर बार प्रभु यीशु मसीह ने उसके एक्शन में से हमें समझाया है कि हमें क्या करना है ना। पाप करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या, उसी के लिए जगत में आया है, उनका तारण करने के लिए, है ना। जैसे लास्ट के जब उनको क्रूसिफाई किया जाता है, तब भी परमेश्वर ने हमें इसी वचन का क्या दिया है, वहाँ पे उदाहरण हमें दिया है कि हमें बुराई को भलाई से जीतना है। पिता परमेश्वर वहाँ पे पानी मांगते हैं, है ना, क्रूस पे। उन्हें प्यास लगती है, देह स्वभाव की वजह से उन्हें प्यास लगती है, लेकिन लोग क्या किया, उन्हें सिरका पिलाया। क्या मतलब उनका मन हुआ होगा। हम इतना सहन शक्ति हमें है नहीं है। हम कोई आर्य बोलते हैं तो हम कार्य बोलते हैं, है ना, मराठीमध्ये कोणी आर्य म्हटलं तर आपण लगेच कार्य म्हणतो। पण पिता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हर वो बात क्या की है, सहन शक्ति से हम वो बात क्या की है, सहन किया है, और उसके बदले अपने मुंह से उनके लिए कभी भी बुरा नहीं निकाला है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैंने इनको पानी मांगा और इन्होंने मुझे सिरका दिया तो परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया, क्या? नहीं, क्योंकि वचन में ही परमेश्वर कहते हैं कि अपने सताने वाले को क्या दो, आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। मतलब कभी भी हमारे मुंह से किसी के लिए भी, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो गैर हो, चाहे वो हमारा बैरी हो, उसके लिए हमारे मुंह से कभी भी श्राप नहीं निकालना है ना। हमने जो सॉन्ग गाया था वो यही था कि अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना हमें मसीहा सिखाते हैं।
दुश्मन थे ना सारे परमेश्वर को क्रूसिफाई करने वाले, है ना, जिनका कोई भी गुनाह नहीं था, फिर भी वो हमारे पापों के लिए क्रूसिफाई हो गए और हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो इसी प्रकार से हमें भी उनके जीवने से हमें भी यही सीखना है और वही फॉलो करना है। जैसे हम मसीही खुद को कहते हैं, तो हमारे बिहेवियर में से हमारी मसीहत या मसीहा लोगों को दिखना चाहिए, है ना। हमारा उठना बैठना और चलना परमेश्वर को भाना चाहिए। लोगों को बहलाने के लिए या लोग हमारे लिए अच्छी बातें बोले इसलिए हमारा बिहेवियर अच्छा हो, ऐसा नहीं है। हमारा बिहेवियर अच्छा इसलिए होना चाहिए या जो कुछ भी भलाई की बातें हैं वो इसलिए हमने करनी है ताकि परमेश्वर पिता हमसे खुश रहे। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे क्या हो, हमारे जैसे हो, और पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चे उसके जैसे हो। तो वो चाहता है कि हम उसके जैसे बने, हम उसे क्या करें, परिधान करें, हम उसके जैसे बने, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने क्या बनाया है, उसकी स्वरूप का बनाया है, उसके जैसा बनाया है। तो ये देह स्वभाव हमें ना हो और हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या होने के हकदार हुए। इसलिए पिता परमेश्वर इन लेंट पीरियड में या आगे भी हम सभी को पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा से चलाए, ताकि हर बुराई को हम अच्छाई से जीत लें और परमेश्वर को ऊंचा उठाए। थैंक यू।